Hello everyone, this is Vikas Singh and today I will explain you the fourth chapter of class 9th, Indian Weavers. It is composed by Sarojini Naidu. In this poem, the poetess tells us that the three important stages of man's life are his birth and marriage, and the third one is death. So we read one by one stages. So look at the stanza. Weavers weaving at break of day मीन्स जुलाहे, भारतीय जो जुलाहे हैं वीविंग यानी कि वो बुनते हैं एट ब्रेक ऑफ डे, यानी कि जब दिन की शुरुआत होती है, जब सूर्य जब निकलता है तो वह बुनाई करते हैं। तो पोइटेस उससे पूछती हैं वाई डू यू वीव अ गारमेंट्स, सोगे, यानी कि तुम क्यों बुनते हो, वीव क्यों बुनते हो, अ गारमेंट एक वस्त्र, सोगे इतनी प्रसन्नता के साथ में। ब्लू एज द विंग्स ऑफ हेल्सियन वाइल्ड, यानी कि ब्लू एज द विंग, तो वो जुलाहे रिप्लाई करते हैं उस नीले रंग की भांति, विंग ऑफ हेल्सियन वाइल्ड, यानी कि हेल्सियन नामक एक जंगली पक्षी जो उसके पंखों के कलर की भांति जो नीले रंग का होता है, उस तरीके का वस्त्र ये सुबह के समय बनते हैं। तो वी वीव द रॉब्स ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड, तो अब बताते हैं वी वीव हम बुनते हैं द रॉब्स यानी कि पोशाक ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, यानी कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तब उसके लिए वह पोशाक बुनते हैं। द नेक्स्ट स्टैंजा, वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, यानी कि वीवर्स वो जो जुलाहे या फिर बुनकर जो होते हैं, वीविंग वो बुनाई करते हैं एट फॉल ऑफ नाइट, जब रात्रि प्रारंभ होती है तब वो बुनाई करते हैं। सो पोइटेस उससे पूछती हैं वाई डू यू वीव, तुम क्यों बुन रहे हो, अ गारमेंट एक वस्त्र, सो ब्राइट इतना चमकदार, लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन। सो तो जब रिप्लाई करते हैं वीवर्स लाइक द प्लूम्स, उस किसकी भांति, प्लूम्स ऑफ अ पिकॉक, एक पिकॉक मोर के पंख की भांति जो पर्पल एंड ग्रीन बैगनी और हरे रंग का है। वी वीव द मैरिज व्हील्स ऑफ अ क्वीन, हम बुनते हैं वी वीव मैरिज व्हील्स, यानी कि जो शादी के समय व्हील्स मतलब घूंघट, ऑफ अ क्वीन। क्वीन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एक वुमेन को, एक स्त्री को। जब उसकी शादी होती है तो जो घूंघट यूज़ होता है उसको, यानी कि वो घूंघट की वो बुनाई करते हैं। वीवर्स वीविंग सोलम एंड स्टिल, अब यहाँ पे जो जुलाहे हैं, बुनकर हैं, उनकी जो अवस्था बताई जा रही है वो बहुत ही शांत और गंभीर है। सोलम मतलब होता है गंभीर और स्टिल मतलब शांत, यानी कि जो जुलाहे होते हैं वह बहुत ही शांत और गंभीर अवस्था में उन वस्त्र की बुनाई करते हैं। वॉट डू यू वीव इन द मून लाइट चिल, यानी कि तुम क्या बुन रहे हो इन द मून लाइट, इस चंद्रमा की रोशनी में, चिल मतलब इस ठंडी चंद्रमा की रोशनी में। वाइट एज अ फेदर, यानी कि जो पंखों की भांति सफ़ेद है, एंड वाइट एज अ क्लाउड, जो बादलों की भांति सफ़ेद है। वी वीव, तो वो जवाब देते हैं जुलाहे वीवर्स, वी वीव अ डेड मैंस फिनल्स श्राउड, यानी कि श्राउड मतलब होता है कफन, यानी कि डेड मैंस यानी कि मृत व्यक्ति के, यानी कि कह रहे हैं हम बुनते हैं डेड मैंस फर्नल श्राउड, यानी कि उस मरे हुए व्यक्ति के लिए कफन जो पंखों की भांति सफ़ेद है और बादलों की भांति सफ़ेद है। तो इस अवस्था में जो जुलाहे हैं वह बहुत ही शांत और गंभीर अवस्था में हैं। तो इसमें सरोजिनी नायडू एक व्यक्ति की तीन अवस्थाओं को बताती हैं, जब व्यक्ति का जन्म होता है, उसके जीवन को और उसके मृत्यु को। So I hope you understand this paragraph and this whole poem. If you have any doubt, you can ask in comment section. All the best.